झारखंड का सियासी तापमान बेमौसम बढ़ गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे ने आग में घी का काम किया है। विपक्षी दल डाल डाल खेल रहे हैं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पात पात का खेल दिखा रहे हैं। जोरदार चर्चा ये है कि हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन झारखंड की कमान संभालने वाली हैं। कल्पना चूंकि विधायक नहीं है, इसलिए उन्हें सीएम की कुर्सी संभालने के 6 महीने के अंदर उपचुनाव जीतना जरूरी होगा। कल्पना का पैतृक निवास ओडिशा में है, इसलिए वो हेमंत सोरेन की एसटी के लिए आरक्षित सीट से कानूनी प्रावधानों के मुताबिक चुनाव नहीं लड़ सकती थी। यही वजह है कि उनके लिए सरफराज ने अपनी जनरल कोटे की सीट को खाली कर दिया। इधर बुधवार सुबह ईडी ने हेमंत सोरेन के करीबी के ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की अटकलें तेज हो गई हैं। हेमंत सोरेन को ईडी की टीम ने आखिरी बार नोटिस देकर जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए 31 दिसंबर 2023 तक की मोहलत दी थी। उन्हें ईडी का ये 7वां नोटिस था। हेमंत ने हर बार की तरह इस बार भी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि ईडी अब उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट की मांग करेगा और 5 जनवरी के बाद वारंट मिलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपनी गिरफ्तारी की आशंका हेमंत सोरेन भी लगातार जताते रहे हैं। वो ईडी पर गलत तौर तरीके अपनाने का आरोप भी लगाते रहे हैं। देश में कानून है कि नहीं? ये बिना कानून से चलता है। ईडी भी कायदे कानून से चलती है कि नहीं चलती? सरकार भी कायदे कानून से चलता है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग का मंतव्य भी राजभवन के पास पड़ा हुआ है। पिछले साल ये मामला पूर्व सीएम रघुवर दास ने उठाया था। उन्होंने तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की थी कि सीएम रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने नाम खनन पट्टा लिया था। राज्यपाल ने इस बारे में चुनाव आयोग को सूचित किया था। तब राज्यपाल ने कहा भी था कि झारखंड में बड़ा विस्फोट होने वाला है। तब से वो पत्र राजभवन में ही पड़ा हुआ है। यानी हेमंत के सिर पर दोहरी तलवार लटक रही है। इस बीच बीजेपी नेताओं की बयानबाजी से भी ये लगने लगा है कि हेमंत सोरेन की कुर्सी अब बचने वाली नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से लेकर सांसद निशिकांत दुबे तक इसी तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में भी बिहार के जंगल राज के जमाने का इतिहास दोहराने का प्रयास हो रहा है। लालू प्रसाद यादव की तरह हेमंत सोरेन भी अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बिठाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। जिस ढंग से सरफराज अहमद विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र देना और चर्चा जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी को समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का। तो मुझे लगता है कि चूँकि उससे पूर्व भी अब चूँकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की, तो ऐसी हालत में चुनाव होना शायद संभव नहीं हो सकता है। हेमंत सोरेन ने समन को अनुचित बताते हुए सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी। दोनों अदालतों ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दी। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलेगा। उनसे अनुरोध करेगा कि अगर हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री की पत्नी को उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखती है, तो वो कानूनी विशेषज्ञों और अटॉर्नी जनरल से सुझाव मांगे। बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। संभावना है कि बैठक में कल्पना सोरेन को विधायक दल का नया नेता चुना जा सकता है। यानी झारखंड में भी बिहार के लालू राबड़ी मॉडल की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। चुनाव आज तक।